Good morning, students. Today we are going to discuss the NCERT numericals which are related to energy and work done. So our first question is question 6.12 of NCERT. In this question it is given that an electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with the kinetic energy of 10 kilo electron volt and the second with 100 kilo electron volt. Which is faster, the electron or the proton? Obtain the ratio of their speeds. The mass of electron is given as 9.1 into 10 raised to the minus 31 kg and the mass of the proton is given as 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg, and it has been given that 1 electron volt is equal to 1.60 into 10 raised to the power minus 19 joule. So students, यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दैट इज डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट. हमें निकालना है कि उस एक्सपेरिमेंट में किसकी कौन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन फास्टर था. तो उससे किससे पता लगेगा? हमें दोनों की स्पीड से. जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही फास्टर होगा. एंड सेकंड हमें निकालनी है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है? वी हैव बीन गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 10 raised to power 4 electron volt, and kinetic energy of proton is 100 kilo electron volt, that is 10 raised to power 5 electron volt. और kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. In case of electron the formula will be E is equal to half mve square. इसमें से हमारी ve की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू E अपॉन m, और जो हमारी सिमिलरली जो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है वो आ जाएगी √2 EP अपॉन m. अब सबसे पहले आप क्या करोगे? यू विल कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19. अब इससे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द एनर्जी इन जूल. उसके बाद यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड मास. मास आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यूज पुट करोगे एंड देन यू विल फाइंड द रेशियो ऑफ VE अपॉन VP and then you will share your answer in the class. Okay students, next question we are going to discuss is your question 6.13 of NCERT. In this question, a raindrop of radius 2 millimeter falls from a height of 500 meter from the ground. यहाँ पे आपके पास एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस जो गिवन है दैट इज 2 millimeter and it is falling from a height of 500 meter above the ground, and we have to find the total gravitational force which is acting on it, and then we have to find the total resistive force which is acting on it. So first of all what is given is that the radius is given as 2 millimeter. We will change it into meter. We have 2 into 10 raised to power minus 3 meter. सबसे पहले हम निकालेंगे. अब देखो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. और वर्क डन निकालने के लिए इट इज नेसेसरी टू फाइंड द फोर्स. और सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे. तो फोर्स निकालने के लिए वी नीड द मास ऑफ द रेन ड्रॉप. अब मास के लिए हमारे पास क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी हैव जो रेडियस गिवन है और जो वॉल्यूम होता है. रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन शेप, सो वी हैव V इज इक्वल टू 4/3 pi r cube and the density of water is 10 raised to power 3 kg per meter cube. So mass will be rho into V. Substitute the values and you will get the value of mass. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू mg. G की वैल्यू यू कैन यूज एज 9.8 एंड द वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S. और उसने हमें पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स टिल द हाफ वे. सो द टोटल डिस्टेंस इज 500 मीटर. तो हाफ वे तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 250 मीटर. सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी F इंटू S. F की वैल्यू है mg.
मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड पुट द वैल्यू ऑफ एस एंड गेट द आंसर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स. जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी एट ग्राउंड लेवल माइनस द एनर्जी ऑफ द एट द टॉप. मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था रेन ड्रॉप ने फॉल करना उसकी एनर्जी, और जो हमारी ग्राउंड पे जब उसने इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड उन दोनों की एनर्जी का जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज योर रेजिस्टिव फोर्स. तो ग्राउंड पे जब उसने स्ट्राइक करा उस केस में द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv square, and when it strikes the ground the velocity is given as 10 meter per second. मास की वैल्यू आप ऊपर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get the value of Eg and then द एनर्जी एट द टॉप. अब टॉप पे हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम दैट इज mgh. जी की वैल्यू 9.8, मास की वैल्यू रो इंटू वी आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एंड जो h की वैल्यू है दैट इज द टोटल हाइट इज 500 मीटर. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स एंड शेयर इन द क्लास. Next we are going to discuss NCERT numerical 6.18. In this, it is given that the bob of a pendulum is released from a horizontal position. If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance? यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से हमने रिलीज किया, और उन्होंने वो बोल रहा है कि फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से लेके मीन पोजीशन तक आने में उसकी 5% जो एनर्जी है इट डिसिपेटेड ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस. वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड with which the bob arrives at the lowermost point. Here the length is given as 1.5 meter और हम mass consider करेंगे कि let the mass of the bob is m and the energy dissipated is 5%. अब जो horizontal position है that is your extreme position, वहाँ पे जो हमारी kinetic energy है extreme position पे kinetic energy will be 0 and the potential energy will be maximum. अब potential energy किसके इक्वल होती है, mgh. तो इस केस में the height will be considered as the length of the, जो हमारी लेंथ होगी पेंडुलम की that is 1.5 मीटर. So at horizontal position ET is equal to mgl. जो ET है हमारी टोटल एनर्जी है because the kinetic energy is 0 and potential energy is mgl. and एट मीन पोजीशन, जो हमारी मीन पोजीशन है या जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वहां पे ईपी हमारी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv स्क्वायर. सो टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाफ mv स्क्वायर इज 5% एनर्जी डिसिपेट हो गई, तो इट इज इक्वल टू 95% ऑफ द टोटल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन or the horizontal position. So half mv square is equal to 95/100 mgl. So you from this equation find the value of v and show your calculations in the class. Next students, we are going to discuss the numerical 6.21. In this numerical it is given that the blades of a windmill sweeps out an area A. If the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it? What is the kinetic energy of the air? Assume the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy and area is given as 30 meter square. Velocity is given as 36 km per hour and density is given as 1.2 kg per meter cube. What is the electrical power produced? फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है हमें मास निकालने के लिए कि मास
ऑफ द एयर पासिंग इन टाइम टी। तो मास यहाँ क्या होगा, हमारे पास एरिया गिवन है E, वेलोसिटी इफ ऑफ विंड हमने V ली है, एंड डेंसिटी ऑफ द एयर इज रो। सो हमारा मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, द वॉल्यूम इज इक्वल टू जो हमारा है V इंटू V। जो हमारा वॉल्यूम है इट इज गिवन टू A इंटू वी, वॉल्यूम है एरिया इंटू वेलोसिटी। सो मास आ जाएगा हमारे पास रो ए वी इंटू टी। अब काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट निकालनी है, उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे हम कैपिटल A लिख देते हैं क्योंकि ऊपर हमने एरिया कैपिटल A लिया है। सो देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब टी। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा 25/100 इंटू के ई, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू अपॉन टाइम। अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड शेयर योर आंसर इन द क्लास।